तो देखो, एक चीज़ है जो मेरे को लगता है जिसके ऊपर मैं बहुत ही लंबे टाइम तक मैं बात कर सकता हूँ, वो है पढ़ाई। क्योंकि देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो देखो अपनी जगह है, बट पढ़ाई, अगर मैं तुम लोगों को अपना स्कोर बताऊँ तो 10th में मेरे 85.2% बंदे बने थे, एंड 12th में इट वॉज 84.4%। एंड उसी के साथ साथ मैंने जेई का एग्ज़ाम भी दिया था, एंड मैंने जस्ट जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करा था। यस, मैंने बस कट ऑफ क्लियर करा था। माई परसेंटाइल वॉज 81.7774875। मेरे को अभी तक वो वाला नंबर याद है। तुम लोग बोलोगे कि देखो ये वाला नंबर कैसे याद है, वो मेरे दिमाग में बस बैठ चुका है क्योंकि इतना बढ़िया नंबर है। और बस यही मेरी अचीवमेंट्स है पढ़ाई में। तो और ये सारी जो अचीवमेंट मैंने हासिल करी है ना, ये मैंने बहुत ही कम टाइम में हासिल करी है। तुम जो ये देख रहे हो ना 85.2%, तुम्हें क्या लगता है ये मैं 2-3 महीने की पढ़ाई में मेरा आ गया? ये ना तो 2-3 महीने की पढ़ाई में आया मेरा, और ना ही मैंने कंसिस्टेंटली लगातार 10-11 महीने जो मिलते हैं 10th के बाद, 10th से लेके जो बोर्ड तक का जो टाइम होता है ना, वो 10-11 महीने का ही गैप होता है। तो उस टाइम में मैंने इतना कि नहीं, ये नहीं करा कि मैं रोज़ लगातार 3-4 घंटे में पढ़ ही रहा था। कभी मैं पढ़ता, कभी मैं नहीं पढ़ता, कभी मैं पढ़ता, कभी मैं नहीं पढ़ता। और सेम टू सेम यही हालत मेरी जो है 12th में भी हुई थी। तो मेरे से अच्छा तो कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता पढ़ाई के बारे में। सो बात करते थोड़ा सा। अभी अगर तुम अपने 10th वाले स्टेज में हो, तुम 12th वाले स्टेज में हो, इफ़ यू आर इन कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी CGPA बनी थी 7.75, बट येस इट वॉज BSc कंप्यूटर साइंस। सो सब्जेक्ट्स के हिसाब से वो मैटर करता है। उसमें थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड कंप्यूटर नेटवर्क, नॉट कंप्यूटर नेटवर्क, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये था सिलेबस कुछ, जिसमें बस भाई MS वर्ड, MS एक्सेल ये वगैरह पढ़ाया गया है। तो अगर तुम्हारे में भी ये सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर तुम्हें BSc कर रहे हो, आई कैन गाइड यू, आई कैन टेल यू। बट उसके अलावा अगर तुम कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, यू कैन रिलेट सम हाउ। तुम लोग कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो कॉमर्स में भी तो इन दी एंड मैथ लगती है ना। अकाउंट्स में हो गया, बिजनेस होगी, उसमें भी मैथ लगती है ना। तो तुम भी शायद मेरे से मैथ का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो। एक तो ये चिड़िया की आवाज़ आ रही है इतनी। तो सबसे पहले किस चीज़ पर बात करें? लेट्स टॉक अबाउट मेरी जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेरे को जो लगती है, वो मेरे को कॉलेज वाली लगती है या फिर 12th वाली लगती है। 10th वाले तो बच्चे हैं भाई, 10th वाले मेरा कंटेंट नहीं देखते होंगे, तो मैं 12th वालों के लिए मैं बात करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू अचीव मोर देन 80%, 85%, 90% अगर तुम्हें 12th क्लास में चाहिए, तो तुम कुछ कर सकते हो। वो ये है कि सबसे पहली बात तो तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। अब अगर तुम साथ में जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आई वांट टू टेल यू इट, अगर तुम एम करते हो 94-95% का, यू कैन स्टिल अचीव 95% का गोल, 90% का गोल, बट इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू माई बॉय। अगर तुम्हारी 11th जो है पूरी बैकलॉग ली है ना, 11th में तुमने घंटा कुछ नहीं पढ़ा है, और तुम 12th में अपना बैकलॉग कवर करने की सोच रहे हो, 11th का साथ में पढ़ोगे और साथ ही साथ तुम 12th का पढ़ोगे। दिस इज द फकिंग बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन डू माई बॉय, माई फ्रेंड, दिस इज द ब्लंडर। तुम ये सब कभी नहीं कर पाओगे। मैंने ट्राई करा था, कवर अप करने की कोशिश करता था, मेरा 12th भी बैकलॉग में चला गया था। इतनी बुरी हालत मेरी हो चुकी थी दिसंबर के टाइम पे। ये दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जब जनवरी 2025 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला था। तो और 23 जनवरी की मेरी शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 थी मेरी। तो उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर में मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने उस टाइम पे क्या करा था, आखिरी के 2-3 महीने मैंने 11th के जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर जो होते थे, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D हो गया। तुम क्या सोच रहे हो, मैं ये वो कौन सा चैप्टर था, अरे याद नहीं आ रहा यार, सबसे रोटेशनल मोशन, हाँ रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मैंने थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, डेफिनेशन वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स KTG ये मैंने पढ़ लिया था। लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें ये रोटेशनल मोशन और मेरे को चैप्टर्स के नाम याद नहीं आ रहे, और कुछ थोड़े से हार्ड चैप्टर्स होते थे जिनकी लोगों को करने में फट जाती थी। तुम क्या सोच रहे हो मैं ये चैप्टर्स कवर करने बैठूंगा? नो भाई, जो इनिशियल चैप्टर्स थे जैसे कि 1D हो गया, 2D हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर थे, तो मैंने इनको निपटा लिया। क्योंकि 11th में मेरे को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, फिजिक्स में खासकर मेरे को इन चैप्टर से मेरे को इतनी कुछ उम्मीद नहीं थी। ये रोटेशनल मोशन से भाई 2-3 सवाल ही मिनिमम आने थे। मैं यहाँ पे जेई की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 12th वाले बोर्ड पे जाऊँगा,
तो मेरे को पता था जेई में इससे में है ना इतने सवाल तो आने नहीं वाले हैं, इसलिए मैंने रोटेशनल मोशन और बाकी जो भी चैप्टर है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम मेरे को करेक्ट कर देना, तुम मेरे को बता देना जो भी हार्ड चैप्टर थे। मेरे दिमाग में रोटेशनल घुसा हुआ है अभी भी, क्योंकि जब से मैंने वो रोटेशनल का 2016 का एडवांस वाला सवाल देखा है तब से मेरी भाई साहब फटी पड़ी है, तब से मेरी रोटेशनल मोशन से फटी पड़ी थी। जब रोटेशनल मोशन में पढ़ा भी नहीं था तब से मेरी फटी पड़ी थी, इसलिए मेरे दिमाग में बस रोटेशनल जो है छप गया है। और अगर कोई भी मेरे को बोलता है फिजिक्स में सबसे हार्ड चैप्टर कौन था, मैं हमेशा बोलता हूँ रोटेशनल मोशन। बट तब भी मैंने ईजीएस्ट चैप्टर्स मैंने पकड़ लिए, 5-6 चैप्टर्स मैंने 11th के उठा लिए, और 12th जो थी मेरी, मैं बात करूँ तो मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यानी कि 70% चैप्टर्स मैंने कर लिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूरा पोर्शन था मैंने उसको निपटा लिया था, जितने भी डेरिवेशन थे उसके क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं लगाए थे, क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत लगाए थे जो मेरे मॉड्यूल मेरे को प्रोवाइड करते थे आकाश वाले, तो उसमें मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए थे। और उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो बोर्ड लेवल का, एक जेई मेंस लेवल का, एक एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल को तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं छुआ था, जेई मेंस लेवल के मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे थे, और भाई क्या हार्ड क्वेश्चन थे, ऐसी तैसी हो गई थी मेरी। तो मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन उठाए थे, बट बाकी जितना भी मेरे नोट्स में था, जो टीचर जो थे नोट्स बनवाते थे क्लास में, मैंने उससे पढ़ा। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम नहीं यार, अरे मैग्नेटिक फोर्सेस, जो तुम समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फोर्सेस वाला जो चैप्टर था, जिसमें थर्ड चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर। अब मेरे को चैप्टर्स के बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहे, बट मेरे को पोर्शंस के नाम याद है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, एक तो मैग्नेटिक फोर्सेस वाले चैप्टर्स थे, 2 या फिर 3 चैप्टर्स थे, उनको मैंने कवर अप कर लिया था। जिसमें वो यार कुछ बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ और अलग अलग तरह के लॉ थे, वो मैंने कर लिया था। फिर लास्ट के जो चैप्टर थे ना, जिनको बोलते थे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते थे एटम्स, सेमीकंडक्टर्स, एन से कुछ वर्ड था, न्यूक्लियस, ये सारे 3-4 जो चैप्टर थे मैंने वो आखिरी के 3-4 चैप्टर से मैंने निपटा लिए थे। और बाकी बचे चैप्टर्स के मैं सच में बता रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल छुआ तक नहीं है मैंने। बट मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने 12th क्लास के कवर कर लिए थे। तो ये था मेरा फिजिक्स का मेरा काम। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री वॉज द रियल थिंग जिसमें मेरा डब्बा गोल था। फिजिक्स तो चलो मैंने कर लिए थे, लेकिन फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन लगाना। अगर तुम फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अगर तुम जो थ्योरी है उसके पीछे अगर क्या साइंस लग रही है, क्या उसके पीछे जो रीज़न है, तुम अगर उसको डेप्थ में नहीं समझोगे ना, तुम घंटा एक भी सवाल नहीं बना पाओगे जब तुम पेपर देने बैठोगे। तो ये दिक्कत थी। तो फिजिक्स मैंने भले ही मैंने थ्योरी मैंने पढ़ ली थी, बट इन दी एंड क्वेश्चन लगाना और मस्ट भाई, तो मैंने वो नहीं लगाए थे, इसलिए फिजिक्स में भी मेरा थोड़ा सा डब्बा गोल था। लेकिन केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट थ्योरी, बट उसमें भी मेरा डब्बा गोल था। क्यों था? 11th में मैंने लेट एडमिशन लिया था आकाश में, इसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा चैप्टर्स जो थे आगे बढ़ गए थे, इसलिए मेरा ऑलरेडी 4-5 चैप्टर का मेरा बैकलॉग क्रिएट हो चुका था। बाकी उसमें जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद एटम्स, उसमें भी एटम्स का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जिसको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बोलते हैं, बट उसको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलता था, हमारे टीचर्स बोलते थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल, नहीं वो तो 10th का है। 3rd चैप्टर मेरे को याद नहीं आ रहा, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें मेटल्स के बारे में था, पीरियोडिक टेबल वगैरह जितनी थी ना वो। 4th केमिकल बॉन्डिंग, 5th कौन से था, गैशियस स्टेट, 6th था थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी शायद केटीजी थी, थर्मोडायनेमिक्स था, वगैरह वगैरह जो चैप्टर थे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी मैंने कर ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मेरे को बहुत ही बड़ी मज़ा आता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई डब्बा गोल था भाई मेरा, सच में डब्बा गोल था। और जहाँ तक बात रही फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बस एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई बहुत ही बेकार चैप्टर था भाई। उसमें उस चैप्टर को मैंने जब समझा ना, उस चैप्टर में आधे से ज़्यादा जो लॉ थे ना, वो डाल्टन्स का जो लॉ था भाई, वो तो गलत लॉ था। साले ने तरबूज में
वो साले ने तरबूज में जो काले काले बीज थे उनको पॉजिटिव चार्जेस बोलता था, सॉरी नेगेटिव चार्जेस बोलता था, और जो उसमें रेड पोर्शन होता था उसको पॉजिटिव चार्ज बोलता था। भाई उसकी थ्योरी इतनी गलत थी भाई, उसने जो बोला था, बड़ी गुस्सा आती थी। मैं डाल्टन को मैं गालियाँ देता था उस टाइम पे, बट चलो कोई नहीं। फिर आता 12th क्लास। वही मैंने गलती करता हूँ, 12th क्लास में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़े बहुत ही चैप्टर्स में 11th के कर पाता हूँ। 12th में सोल्यूशंस था, एंड सेकेंड चैप्टर याद नहीं आ रहा यार मेरे को, कुछ एनर्जी लेवल्स के ऊपर था। सेकेंड चैप्टर शायद तुम लोगों को याद होगा। सोल्यूशंस के बाद एक और वो चैप्टर आता है जिसमें वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल्स के ऊपर भाई खेलते रहते हैं वो लोग, याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट यस कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल्स के ऊपर में ये वाला चैप्टर था। एंड उसमें भी फिर आगे थे चैप्टर्स, ये तो थोड़े बहुत सिर्फ 2-3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सॉरी इसमें एस ब्लॉक डी ब्लॉक तो जो था उसमें था, आई मीन सॉरी एस ब्लॉक पी ब्लॉक 11th क्लास में था, डी एंड एफ ब्लॉक जो था वो क्लास 12th में था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो मैंने कर लिया था। बट इन दी एंड तुम जानते हो वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि ब्रोमीन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, इनकी रिएक्टिविटी लेवल बताओ, इनका वो बताओ, आरए नंबर बताओ। आई जनरली आई डोंट नो भाई, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों में ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो मैंने वो भी पढ़ लिया था, मैंने थ्योरी, मैंने बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें थ्योरी मैंने सबकी पढ़ी थी। फिर आता है इनऑर्गेनिक, फिर आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्कोहल्स, याद नहीं आ रहा मेरे को, और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, याद नहीं आ रहा मेरे को और, बट ये चैप्टर्स थे, ठीक है, ये चैप्टर्स थे, तो मैंने वो भी करे थे। बट क्वेश्चन तुम जानते हो इतने घुमा फिरा के आते हैं, 3-4 वो चीज़ें एक साथ लगाने को आ जाती है कि तुम्हें एक बेंजीन रिंग दे दी होगी और उसके ऊपर तुम्हें 3-4 चीज़ें लगानी होगी, पहले ये करो, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर ये लगेगा, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर ये लगेगा, बहुत ही माथा पच्ची। तो ये था केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत। तो केमिस्ट्री में मेरे साथ में ये हुआ था कि सबसे ज़्यादा मेरे नंबर जो थे केमिस्ट्री में आए थे, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, 64 आउट ऑफ 300 मेरे नंबर आए थे। वैसे ये कुछ इतने अच्छे नंबर नहीं है, बट ठीक है, 64 आउट ऑफ 300 मेरे नंबर आए थे, जिसमें से परसेंटाइल अब मेरे को याद नहीं आ रही। मैं इमेज अगर मेरे पास होगी, मेरे पास उसकी फ़ोटो होगी तो मैं चिपका दूँगा यहाँ पे वीडियो में, बट ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करूँ, ये जो चप्पल देख रहे हो ना तुम, चप्पल, ये चप्पल अगर मैंने मैथ के बारे में किसी को बोला ना, कोई मेरे मुंह पे ये चप्पल फेंक के मारेगा, इतनी मेरी बुरी हालत थी मेरी मैथ में, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं लगते थे, इतनी मेरी बुरी हालत थी। मैंने बस थोड़े बहुत इजी चैप्टर्स मैंने करे थे, और मेरे को मैथ से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, मैंने सिर्फ 3-4 चैप्टर्स में पढ़ के गया था। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के मेरे को बेसिक फॉर्मूले आते थे उस टाइम पे, जितना ही सारे बेसिक फॉर्मूले थे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज जितने भी थे वो मेरे को सारे आते थे। और अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाऊँ तो थोड़े बहुत मेरे को सेट थ्योरी आती थी, और ट्रिग्नोमेट्री के मेरे को बेसिक फॉर्मूलाज तो आते थे, बट वो लोग तुम जानते हो ना इतने पेचीदा सवाल थे। और फंक्शंस, भाई फंक्शंस तो भाई बहुत ही चूतिया चैप्टर था, बहुत ही चूतिया चैप्टर था भाई, बहुत ही घटिया चैप्टर था। तो फंक्शंस हो गया, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। बाकी वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा आसान था, 1-2 क्वेश्चन उसके मैंने कर लिए थे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते थे, मैंने वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे वेक्टर अलजेब्रा के। फिर उसके बाद 3D ज्योमेट्री मेरी बहुत ही बढ़िया थी, मतलब बहुत ही बढ़िया नहीं थी, ठीक ठाक थी मेरी, उसकी मैंने 2-4 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने, वगैरह वगैरह, मतलब ठीक है, ये सही 3-4 चैप्टर्स मैंने करके गया था बढ़िया तरीके से, और इन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। और मेरे को अभी भी याद है कि मेरे मैथ में कितने बने थे, 20 नंबर मेरे बने थे, 4 का वो होता है, एक मेरे को याद आता है, एक मेरा मीन वाला जो क्वेश्चन था, मीन मोड मीडियन, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मेरा एक बढ़िया सही बन गया था। और ये 3-4 क्वेश्चन जो थे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़े बहुत हो गए, उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत तुक्का मार के मैंने कर लिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे। तो ये था मेरा जेईई का पूरा कच्चा चिट्ठा। और इसी जेईई के कच्चे चिट्टे में क्या हुआ था
फिर जब मेरा जेई खत्म होता है देन आई शिफ्ट ऑन टू बोर्ड्स, मैं बोर्ड्स की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाता हूँ और मैं पूरी एनसीईआरटी में लगा डालता हूँ। यस, मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी लगा दी थी, क्योंकि भाई देखो जितनी मेरे को छुट्टियाँ मिली थी ना उसके हिसाब से कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत पढ़ेगा भी ना ढंग से, और वैसे एनसीईआरटी में लगाता था, लेकिन उससे पहले मैं फिजिक्स वाला के जो 12th हैकर्स था उसके मैंने वन शॉट देखे थे, ताकि मेरे को जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा दोबारा से याद हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे ये जेई तो चल रहा था, बोर्ड्स चल रहे थे, लेकिन उस टाइम में भाई मेरी लाइफ में कुछ और भी था और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं है, हाँ रिलेशनशिप वाला कुछ माहौल बन रहा था, बट वो कभी बना नहीं, कभी नहीं बना, कुछ चला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। लेकिन जो मेंटल टफनेस, जो मेंटल टायर्डनेस जो मेरे को देता था ना, उसकी वजह से मैं पूरा, मेरे को भाई बर्नआउट फील होता था मेरे को। वैसे तो बर्नआउट डजंट एग्जिस्ट, बट मेंटल बर्नआउट डज एग्जिस्ट, इट डज एग्जिस्ट। और मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं फोकस उस इंसान पे के ऊपर कर रहा था, इंस्टेड ऑफ कि मेरे को अपने पेपरों पे ध्यान देना चाहिए। वो चीज़ें अलग ही थी भाई, वो एरा ही मेरा अलग था। आज मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, उस मेंटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ से आज काफ़ी ज़्यादा मेंटली उभर चुका हूँ। बट जो वो टाइम था, वर्स्ट ईयर 2025 इज़ द फकिंग वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो बहुत ही वर्स्ट ईयर था मेरी लाइफ का। लेकिन मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं तुम्हें पढ़ाई की बातें बता रहा था। ये यहाँ पे मैंने कोई तुम्हें पढ़ाई की बातें नहीं दी है, मैं जस्ट तुम्हें मैंने अपनी थोड़ी बहुत कहानी बताई है कि मैंने 11th और 12th में मैंने क्या करा था। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ी भी हैं। अब मैं अगर तुम्हें हर चीज़ मैं तुम्हें डिटेल में बताने लग जाऊँगा, इट विल बी 2 साल की वीडियो बन जाएगी, और मेरे को उतनी लंबी वीडियो मेरे को बनानी नहीं है। तो अभी ओवरव्यू मैंने दे दिया है। आगे अगर तुम्हें और ऐसा कंटेंट चाहिए, मैं ऐसा और कंटेंट बना सकता हूँ, बट इफ़ यू विश तभी मैं बनाऊँगा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, आई विल नॉट मेक इट रियली, क्योंकि मेरे को पुरानी चीज़ों के बारे में मेरे को बात करने का मेरे को शौक नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो तभी मैं बनाऊँगा, बाकी मेरे को कोई घंटा शौक नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। लव यू, बाय बाय, थैंक यू।